कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में सुधार ला करके कुछ आदर्श स्थापित करता है। अब एक बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा गाली मत दिया करो। अब वो पिता है तो बेटा उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। समझना बात को, ऐसी गलतियां आप लोग घरों में आप लोग भी करते होंगे। एक पिता अपने बेटे से बात कर रहा है, उसे संस्कार दे रहा है। एक माँ अपने बेटे को संस्कार दे रही है, कह रही है कि बेटा गाली देना पाप है, गाली देने से दूसरे का मन दुखता है, दिल दुखता है, गाली नहीं देना कभी। बेटे ने पहले दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना, उसे अच्छा लगा क्योंकि माँ बाप है, उसके आइडियल है, उसको संस्कार दे रहे, प्रेरणा दे रहे। लेकिन होता क्या है कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने पिता के साथ मार्केट में जाने लगा, व्यापार पे जाने लगा, कहीं घूमने फिरने जाने लगा। तो वो देखता क्या है कि पिता प्रतिदिन गाली दे रहा है। नौकरों से बात करेगा तो गाली देकर, विरोधियों से बात करेगा तो गाली देकर। उस बच्चे को बचपन की बात याद आ जाती है कि ये वही पिता है मेरा जो मुझे बार बार ये समझाता था कि बेटा कभी गाली देकर के बात मत करना। और यहां देख के आ रहा हूं मैं कि ये गाली के बिना बात ही नहीं करते। मुझे तो समझाया गया। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। सोचो आप आपकी बात क्यों नहीं मानते? आप माँ बाप हैं, आप उनके घर के बड़े हैं, बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। ये बात बच्चे के समझ में आ गई है। आप समझ पाए नहीं समझ पाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बच्चे की समझ में आ गई है कि हमारे सामने ये जो आदर्शों के पोथी पुराण पढ़े जा रहे हैं ये खाली हैं। केवल हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है कि गाली मत देना। और जब भी हमने अपने पिता को, अपने घर के बड़ों को, अपने समाज के बुजुर्गों को हमने देखा तो गाली देते हुए देखा। एक बाप क्या चाहता है कि उसका बेटा सिगरेट न पिए। देखना, बड़ी कसक वाली बात है, बड़ी दर्द वाली बात बता रहा हूं। एक बाप तमाम उम्र अपने बच्चे से अपेक्षा रखता है कि उसका बेटा गलत काम न करे।